कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो कोई भी देखता है वो एक होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यूज करके आप देख सकते हो कि किसी भी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में कौन सा म्यूचुअल फंड एक्सपेंसिव है या चीपर है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑफ कोर्स, और मैट्रिक्स देख के। बट क्या आपको ये पता है कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है या फिर ये चार्ज कैसे होता है? तो एक्सपेंस रेशियो इज द सर्विस फी विच द म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि जैसे आदित्य बिरला कैपिटल हो गया या फिर मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर क्वांट हो गए, तो ये जो कि हमसे चार्ज करते हैं क्योंकि वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो। अब जानते हैं कि ये चार्ज कैसे होता है। तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि जब आपने म्यूचुअल फंड खरीदा या फिर आपने कोई एसआईपी डाली, करीब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 10,000 रुपीज की एसआईपी करी और उसका एक्सपेंस रेशियो फॉर सिंपल टर्म्स मान लेते हैं कि 1% है। तो आप सोचेंगे कि वो हो सकता है कि वो 100 रुपए होता हो, आपने स्टार्टिंग में जैसे इन्वेस्ट करा वो 100 रुपए डिडक्ट हो गए एंड दैट इज इट। बट ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो एवरी सिंगल डे से फ्रॉम यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टिल द डे यू रिडीम वो चार्ज होता रहता है। तो अगर आपका 1% है एक्सपेंस रेशियो और आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, तो पहले दिन वो 1/365 विच इज से द ईयर इन टू द एक्सपेंस रेशियो, ऐसे आपका मल्टीप्लाई होता है और ऐसे कैलकुलेट होता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होगा। तो इस हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो हर दिन ये ऐसा ऐसा होता रहता है। तो इससे फायदा क्या होता है म्यूचुअल फंड हाउस को, कि अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, समझो 2 महीने में 3 महीने बाद, तो 10,000 से करीब हो गई है 15,000, तो अब उस पर वो अगर 1% चार्ज करेंगे वो एक दिन का, तो वो 10,000 पे नहीं होगा बट वो 15,000 पे होगा। तो ऐसे उनकी जो कॉस्ट है वो ग्रेजुअली बढ़ती है। तो अगर मार्केट में अगर बुल रन चल रहा है या फिर मार्केट अगर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल फंड हाउस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और एक्सपेंस रेशियो एसेस करने का एक और फायदा भी होता है कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ये चार्ज नहीं होता, ये टिल द डे यू रिडीम। तो अगर आपने 1 साल रखा है तो आपका 1% तब चार्ज होगा, फिर अगले साल ही 1% और चार्ज होगा, फिर उसके अगले साल 1% और चार्ज भी होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि अगर मार्केट पूरा ही स्टिल रहता है, अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी और वो 10,000 ही रहते हैं पूरे, समझो 2-3 साल बाद तक, तो आपकी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे वो 1% हो के वो काफी कम होती रहेगी अगर मार्केट ऐसा ही रहता है। ऐसा होता नहीं है, but this is how expense ratio works. I hope you find this helpful and share it with someone who is just started mutual investing.